ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में। जी, जी। जो कि आपका होने वाला है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से। सॉरी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। एक्चुअली बोर्ड में कुछ इश्यू आए, इस वजह से क्लास लेट हुई। जी, ओके। मैंने आपसे बोला था कि भाई आप मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक पढ़ाने देना, फिर आप देखना कि आप को इंग्लिश में कितना डर रहता है, कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी समझ आती है। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज स्टार्ट होने जा रहा है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बोलूं तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का। जी, ठीक है। संकल्प बैच की वैलिडिटी आपको 2 साल मिली है। जी, ये चैप्टर आपको पूरी इंग्लिश समझने में बहुत मदद करता है। आपको मैंने नाउन की वर्कशीट दे दी है, एक दो दिन में प्रोनाउन की भी दे दूंगा। मैं इनका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, नाउन प्रोनाउन की इन वाली वर्कशीट का। उसके पीछे रीजन है, ये जो क्वेश्चंस है ये पूरे आपके टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस है। एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, यहां से आप थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, बस करो भाई, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बने। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको दी है। आप बोलो वर्कशीट फिर आपने दी क्यों है सर? आप खुद के प्रैक्टिस करो, है ना। जो मैं क्वेश्चन एडिक्विटी बेस्ड आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं हर चैप्टर की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, हर चैप्टर की प्रैक्टिस आपकी होगी, है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, आप इनसे खुद प्रैक्टिस कीजिए और आपको पता लगे। जी, हाँ, ये सुनने में आया है एमटीएस पेपर फिर से लीक हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, मतलब एक, ना तो पेपर टाइम से कराया जा रहा है, ना ढंग से कराया जा रहा है, ना क्वेश्चन पूछने का तरीका है। एसएससी कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है। एसएससी कंप्लीटली बर्बाद है, बैंकरप्ट है मेरी तरफ से। जैसे बोलते हो ना, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा हो, फिर वो बैंकरप्ट हो जाता है। एसएससी, तो इसलिए मेरे भाई तैयारी एसएससी की करना, लेकिन एग्जाम बाकी के सारे देना। डी ट्रिपल एस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो एसएससी में सारी पोस्ट आती हैं, लगभग वो सारी पोस्ट डी ट्रिपल एस बी में भी पूछी जाती हैं। उसके अंदर आपकी लाइफ टाइम जॉब दिल्ली में रहेगी, तो डी ट्रिपल एस भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आप लोग उधर के जो एग्जाम फॉर्म आया करे वो जरूर फिल किया करें, ठीक है। चलो, अब एक थम अप ये कंफर्म करने के लिए कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो, जल्दी से। क्या आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से जानते हैं, उसे पढ़ने के लिए तैयार हो? बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ग्रामर में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक चैप्टर बहुत बहुत वैल्यू रखता है, ठीक है। चलो, क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का होना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इतनी आसान डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको रटनी भी नहीं है, डेफिनेशन आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आप अपना एग्जाम देने जरूर जाना। इस भ्रम में कि जो है पेपर कैंसिल हो गया है, हम पेपर देने ना जाएं, आप अपना पेपर मत छोड़ना, पेपर देने जरूर आना, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी।
जैसे मैंने बोला सी डेंसेस और दे डेंस, दे डेंस, सी डेंसेस, बताओ। बताओ, सी डेंसेस और दे डेंस, ऐसा क्यों हुआ कि सी के साथ तो डेंसेस आया और दे के साथ डेंस आया? डज सी डेंस मोर देन दे? वह अकेली इन सबसे ज्यादा डांस करती है क्या? आपने ये रील भी देखी होगी। तो मेरे भाई सी है सिंगुलर, तो वर्ब V1 में एस या एस लगने से वो बन जाती है सिंगुलर। दे है प्लूरल और V1 अपने आप में प्लूरल होती है, ऐसा इसलिए हुआ। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ। ठीक है, अब हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले समझ लो वर्ब कौन कौन सी सिंगुलर होती है और कौन कौन सी प्लूरल होती है। सबसे पहले आप इसे समझो। देखो मेरे भाई, इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल हो। वॉज सिंगुलर होता है तो वर प्लूरल हो जा। हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। डज सिंगुलर, डू में जैसे ही एस लगा, एच आई एस लगा, डज हो गया सिंगुलर, डू होता है प्लूरल। जितनी भी वर्ब है, वर्ब में V1 में एस या ई एस, जैसे गो में एस या ई एस लगा दिया हमने, गोज कर दिया, ये होती है सिंगुलर। और जितनी भी डायरेक्ट V1 है ये होती है प्लूरल। सिर्फ 5 बातें हैं, इज, वॉज, हैज, डज और V1 में एस या ई एस। सिर्फ 5 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं सिंगुलर और प्लूरल के। इज सिंगुलर, आर प्लूरल, वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, डज सिंगुलर, डू प्लूरल। और कोई भी मेन वर्ब में एस या ई एस सिंगुलर है और मेन वर्ब प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है मेरे भाई, ओके। चलो, जितने भी मॉडल्स हमारे होते हैं, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ought टू। विल, वुड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ought टू। ये मेरे मॉडल्स होते हैं 13। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, तो हमें सोचना ही नहीं है। मेरे भाई जो डिड होता है ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, हमें सोचना ही नहीं है। जो हैड होता है ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, हमें इनके बारे में सोचना ही नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, नाउन में एस या ई एस लगाने से, आई ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाती है, और वर्ब में ये सब लगाने से वो सिंगुलर बनती है। लेकिन वर्ब में सिर्फ V1 में लगती है। वर्ब की, हर वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं: गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो सिर्फ ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और ये V5 है। सिर्फ और सिर्फ V1 में एस आई एस लगने से वो V5 बनती है। मैं एस आई एस ना तो V2 में लगा सकता हूं, ना V3 में लगा सकता हूं, ना V4 में लगा सकता हूं। V1 में मैंने एस ई एस आई ई एस लगाया तो वो V5 हो गया। V2, V3, V4 में कभी नहीं लग सकती है। ठीक है, चलो। की मेरा क्या है? आप बोलोगे जी की नाउन है, तो की अपने आप में सिंगुलर है। जैसे ही मैंने कीज किया ये प्लूरल हो गया। अंडरस्टूड है? ये एक नाउन है तो ये सिंगुलर है, प्लूरल हो गया। रन अपने आप में क्या है? रन वर्ब है, तो रन वर्ब है तो ये प्लूरल है।
जैसे ही आपने रन्स किया ये सिंगुलर हो गया। बहुत ध्यान से समझना बात को, बहुत अच्छे से समझना कि नाउन थी, नाउन में एस लगाया सिंगुलर हो गए। रन वर्ब थी, नाउन में एस लगाया प्लूरल हो गया। रन वर्ब थी, वर्ब में एस लगाया सिंगुलर हो गया। ड्रिंक वर्ब है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक की बाकी फॉर्म होते हैं, तो ड्रिंक एक वर्ब है, ये अपने आप में प्लूरल है। जैसे ही इसमें एस लगाया ये सिंगुलर हो गई। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स, ये वर्ब है। इसका मतलब जैसे ही ये अभी प्लूरल है और जैसे ही इसमें एस लगाया ये सिंगुलर हो गई। बिगिन हमारी वर्ब है, बिगिन, बिगेन, बिगन, इसका मतलब ये वर्ब है तो ये अपने आप में प्लूरल है, और जैसे ही आपने इसमें एस लगाया ये सिंगुलर हो गई। टीचर, टीचर का जेंडर होता है, टीचर कॉमन नाउन है। एक टीचर, दो टीचर गिन सकते हो। रन गिनना, एक रन, दो रन नहीं गिन सकते। ड्रिंक गिनना, एक ड्रिंक, दो ड्रिंक, कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा, ये दिया है भगवान ने हमें, ये भगवान ने हमें इसी लिए दिया है, बाकी फालतू बातों के लिए नहीं दिया, ये इन सब चीजों को समझने के लिए ही दिया है। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, जिसकी जो वर्ब होगी उसकी 5 फॉर्म होगी, और वर्ब की लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, और मैंने आपसे बोला था आपको एक वीक न्यूज़पेपर की तरह रोज पढ़ना है उसे। अब तुम क्या करोगे? टीचर की बात तुम्हें मानना नहीं है, और फिर तुम्हें टीचर की कमी बतानी है कि टीचर सही नहीं पढ़ा रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, और ये अपनी कमी मान लेनी है कि हमें बुद्धि कम है, अकल कम है, हमारी कैपेसिटी कम है, हमारी तो इंग्लिश वीक ही है। आपकी इंग्लिश वीक नहीं, आपके बेसिक्स बहुत कमजोर है और आपने उन पर काम नहीं किया है। तो आप जब उन पर काम करोगे अच्छी हो जाएगी। भाई रन, बहुत सारी वर्ब्स हमारी नाउन भी होती हैं। अगर मैं बात करूं, बहुत सारी वर्ब्स हमारी नाउन भी होती हैं। वो ड्रिंक्स करता है, तो वहां ड्रिंक्स को नाउन की तरह ट्रीट किया, ठीक है। टीचर का जेंडर देखो, पता कैसे करेंगे? वर्ब की 5 फॉर्म होंगी, वर्ब की 5 फॉर्म, अगर 5 फॉर्म है तो वर्ब है, अगर 5 फॉर्म नहीं है तो वर्ब नहीं है। हर वर्ब की 5 फॉर्म होंगी, हेल्प जो मेन वर्ब होती हैं, और हर नाउन के जेंडर होते हैं, हर नाउन के सिंगुलर प्लूरल होते हैं। हर नाउन को या तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, या तो भाई वो काउंटेबल अनकाउंटेबल में ले गया कि आपको जेंडर से पता कर लोगे। रन का जेंडर पता करना, टीचर का जेंडर पता आप लग गए, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका मतलब ये नाउन है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, और जैसे ही टीचर्स किया आपने प्लूरल हो गया। बेबी, बच्चा, ये वैलेंटाइन वीक वाला बेबी नहीं है, ये बेबी बच्चे के लिए बेबी है। बेबी का जेंडर होता है, बेबी या तो मेल होगा या फीमेल होगा, और बेबी खाना नहीं खाता, दूध पीता है। तो आप बोलो जी ये जो बेबी है जेंडर हो सकता है, एक बेबी, दो बेबी हो सकते हैं, इसका मतलब ये सिंगुलर है, और जैसे ही यस किया ये प्लूरल हो गई। फ्रूट का फ्रूट्स, ठीक है। अब मुझे हेल्प के 5 फॉर्म होते हैं, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्स, बिल्कुल होते हैं। हेल्प नाउन भी है। अभी आप उतना डीप में मत जाओ, वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। बहुत सारे वर्ड्स वर्ब भी होते हैं, नाउन भी होते हैं। सर इंग्लिश आपकी ही पढ़ाई हुई आई थी भाई, मुझे माफ कर दो। एमटीएस में इंग्लिश मेरी पढ़ाई हुई आई थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, है ना। चलो, हम इन चक्करों में नहीं पढ़ते हैं बस। यहां तक की चीजें क्लियर है? यहां तक की चीजें क्लियर है? एक थम अप करेंगे कि सर जी नाउन में सी एस लगाई तो नाउन तो होगी प्लूरल, वर्ब में सी एस लगाई तो हो जाएगी सिंगुलर। बताओ जी। वो आप छोड़ दो, वो आपके काम का नहीं है, कब ऐसे लगता है, कब ई ऐसे लगता है, कब आई ऐसे लगता है, वो आप छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं आने वाला है, वो टीचिंग एग्जाम से में आता है। बहुत इजी वाले आते हैं। बताओ, ठीक है, ओके। ये मेरी वर्ब्स होती, प्रोनाउन होती हैं। ही सी इट क्या हो गए सिंगुलर, और वी यू दे क्या होता है प्लूरल।
ही सी इट सिंगुलर, वी यू दे प्लूरल। किसने बोला अनकाउंटेबल प्लूरल होगा? हाफ बन रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के बाद क्वेश्चन दोबारा लगाना, 80% बनने लगेंगे। 100% क्वेश्चन किसी से नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट कंसेप्ट दूसरे चैप्टर से आपके क्लियर होंगे। अगर आपके मैंने 180 के करीब क्वेश्चन दिए, 120 के करीब क्वेश्चन बन पा रहे, आप ठीक हो, अपनी जगह सही हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद उसे दोबारा लगाना है। देखो, मैं यहाँ गाइड हूं आपका, जैसे मैं गाइड करूं ऐसे आपको पढ़ लेना है इंग्लिश। इंग्लिश की मेरी गारंटी, आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर छोड़ो, आपको इंग्लिश का टीचर बना दूंगा। लेकिन जैसे बोलूं ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको नाउन की वर्कशीट दी है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है, जितने क्वेश्चन हो। मैं उम्मीद करता हूं 120 प्लस क्वेश्चन आप उसमें सही कर लोगे। बाकी जो नहीं होते, बिल्कुल उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जैसे ही मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दूंगा, आपको वापस से इसे लगाना है। फिर मेरा भरोसा है आप 150 प्लस क्वेश्चन कर लोगे, तो मेरा ये भरोसा है। जैसे जैसे इंग्लिश और चलेगी, आप उसे बार बार ट्राई करते रहो। आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को आप डीएम करके पूछ सकते हो, तो आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़े से अच्छे वाले मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस की, एडिक्विटी बेस्ड, है ना? मैं उनकी खुद को प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, चलो। अब बताओ मेरे भाई, ही डेंस सही है या गलत है? सी टीच सही है गलत है? यू सिंग्स सही है गलत है? आप बोलोगे सर जी ही होता है सिंगुलर, सी होता है सिंगुलर, और यू होता है प्लूरल। अब ये वो बात है, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के संग। अब दुल्हन होती है वर्ब, दूल्हा राजा होता है सब्जेक्ट। दूल्हा राजा है सब्जेक्ट, ठीक है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है। डांस वी1 प्लूरल है, गलत है, डांसेस आएगा। बड़े बड़े एग्जाम्पल भी होंगे, पहले थोड़ा थोड़ा समझो छोटे छोटे सेंटेंसेस से। टी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, टीच तो वी1 है, और वी1 तो प्लूरल होती है, तो टीच नहीं आएगा, टीचेस आएगा। यू तो प्लूरल है, सिंग में जैसे ये से लगा, ये तो सिंगुलर है। दुल्हन दूल्हे राजा के साथ जाएगी, ठीक है? तो सब्जेक्ट है प्लूरल, वर्ब है सिंगुलर, मैच ही नहीं मिला, मैच मिलाओ, ये सिंग होगा। बस, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। क्लियर है? अब आप बोलो सर जी ये तो हमें समझ आ गया, ही सीट हो सिंगुलर, वी यू दे तो होते हैं प्लूरल, आई कहाँ गया? तो लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे। किसने बोला लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराएंगे? बताओ। अभी यहां ध्यान देना है, मैंने वर्कशीट कहाँ दी है, कैसे करनी है, क्या है, ये क्लास के लास्ट 5 मिनट में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ यहां ध्यान दे लो। सी डेंसिस फिर से आ गया क्या? गलत है, डेंसिस होगा। दे प्ले फुटबॉल, दे है प्लूरल, प्लेज है सिंगुलर, गलत है, तो प्ले आएगा। अब ये प्लूरल होगी। वी है प्लूरल और प्लेज है वी5, और वी5 होती है सिंगुलर, गलत है, वी1 आएगा, प्ले आएगा। सी सिंगुलर, हैव प्लूरल होता है, हैज आएगा। ही सिंगुलर, विल टीचेस, मॉडल के बाद हमेशा भी, इसका ही से कोई लेना देना नहीं है, इसका ही से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है मॉडल। अब मैंने क्या बोला? मॉडल मर जाएगा अपने बाद, वी1 से अलग कुछ नहीं लेगा। मॉडल मर जाएगा लेकिन अपने बाद वी1 से अलग कुछ नहीं लेना है, लेगा तो सिर्फ वी1। तो मेरे भाई मॉडल के बाद टीचीज नहीं आएगा, टीच आएगा। इस टीचीज का ही से कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट का वर्ब से लेना देना तब है जब हेल्पिंग वर्ब ना हो। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो मेन वर्ब का सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब से लेना देना है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, चलो। अब यहां पर हम एक और बात सीख लेते हैं।
ये बात मैंने आपको बताई हुई है। हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आती है मेन वर्ब की। मॉडल्स के बाद हमेशा वी वन आती है हेड के बाद हमेशा वी थ्री आती है, और इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आई एन जी आती है या वी थ्री आती है। ये बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब ये बातें मैंने आपको रिवाइज कराई हैं, ठीक है, ये बातें मैंने आपको कराई रिवाइज। एक बात याद रखना, हाँ मैं वही जानना चाह रहा था, मैं वही, टीचीज कैसे राइट है, थप्पड़ पड़ जाएगा, टीचीज कैसे राइट है। मैंने बोला मॉडल का लेना देना, मेन वर्ब का लेना देना सब्जेक्ट से होता है अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल नहीं है। अगर मॉडल है तो इसका लेना देना इससे है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका लेना देना है जैसे है। और ये बात मैं इसीलिए जानबूझ के इग्नोर कर रहा था कि इस कुक्स का सी से कोई लेना देना नहीं है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ गई तो मेन वर्ब का लेना देना हेल्पिंग वर्ब से होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा, ठीक है। अब आप बोलो सर जी हैज हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो कुक्स का लेना देना हैज से, हैज हैव हेड के बाद हमेशा क्या आता है, वी थ्री आती है, तो कुक्ड आएगा, क्या आएगा, कुक्ड आएगा। समझे? अब बात समझे मेरी? कैसे? आप बोलो सर जी देखो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी मेन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और मेन वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और मेन वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको इसमें इतना नहीं घूमना है, अभी हम इसे और आसान भाषा में समझेंगे। अभी पहले आई देख लो। आई जो होता है वो थोड़ा दोगला इंसान है, थोड़ा दोगला इंसान। कैसे? अब इसको जो पार्टनर मिला है एम वो वफादार मिला है। आई मेरे भाई होता है सिंगुलर भी और आई होता है प्लूरल भी। अब कैसे पता चले कि आई सिंगुलर है प्लूरल है? आप बाबा बागेश्वर जी से पूछोगे क्या कि बाबा जी बताइए यहां पर आई सिंगुलर है प्लूरल? नहीं, बाबा जी से नहीं पूछना है। आप बोलोगे जहां सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज या वर का इस्तेमाल होता है वहां आई सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह आई प्लूरल होता है। अदर आई होता है प्लूरल। अब इनमें क्या है? अब दुनिया का सबसे वफादार जो जोड़ीदार है वो एम है। मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं, आप लोगों को एम जैसी लड़की मिले। एम दुल्हन है, दुल्हन है, मैंने बोला वर्ब दुल्हन होती है, सब्जेक्ट दूल्हा होता है। आपको एम जैसी दुल्हन मिले, इसका जन्म सिर्फ और सिर्फ आई के लिए हुआ है। दुनिया का कोई एक सेंटेंस मुझे दिखा दो जिसमें एम आई से अलग किसी और के लिए साथ आया हो। दुनिया का कोई एक सेंटेंस कि एम आया है आई से अलग किसी और के साथ। इसका कहना है हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। आई या तो लेता है एम या लेता है वॉज, तो आई है सिंगुलर, बाकी हर जगह आई है प्लूरल। जहां जहां आई को इजमार वॉजवर में चुनाव करना होगा, सिंगुलर में एम लेता है, प्लूरल में वॉज लेता है, बाकी हर जगह आई प्लूरल है, बाकी हर जगह प्लूरल है। आई जैसा हस्बैंड नहीं मिल सकता, मैन विल बी मैन, ठीक है। तो आई एम अ स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है। आई बोलता है मैं एम हूं, मैं आता हूं आई के साथ, बिल्कुल ठीक है। आई के साथ वॉज वर में से वॉज आता है। आई या तो एम के साथ सिंगुलर है या वॉज वर के साथ सिंगुलर है, या तो इज एम आर के साथ सिंगुलर है, वॉज वर के साथ सिंगुलर है। अब यहां आई के साथ आपको हैव लगाना है।
मैंने बोला या तो एम सिंगुलर है या वॉज सिंगुलर है, यहाँ पर ना एम है ना वॉज है, यहाँ तो हैव है। तो मैंने बोला बाकी जगह प्लूरल होता है तो आई के साथ यहाँ पर हैव आएगा। मेरी बात कितने साथियों को समझ में आई है? आई दोगला इंसान है, आई आ सकता है किसी और के साथ। एम वफादार दुल्हन है ये एम आई के लिए बनी है। आई सिर्फ एम के लिए नहीं बना, आई तो बाकियों के लिए भी बना हुआ है। ये आई मैंने बोला तभी बॉय है। आई राधा है, एम कृष्ण, सॉरी, आई कृष्ण भगवान है, एम राधा है। राधा जी सिर्फ कृष्ण जी के साथ, कृष्ण भगवान रासलीला है उनकी। समझ रहे हो? बताओ। मैंने बोला आई या तो लगा हो एम या लगा हो वॉज तो है सिंगुलर, बाकी सब जगह है प्लूरल। आप बोलोगे सर जी ना तो एम है ना है वॉज, इसका मतलब आई है प्लूरल और वर्ब लगी है V5 सिंगुलर। गलत है, ले आएगा। बात समझन में आई नहीं आई? हाँ, ठीक है जी। आई दोगला इंसान, बिल्कुल। वो अलग केस है, वो सिर्फ आई के साथ नहीं, वो तो ही के साथ भी वरा सकता है, सी के साथ भी वरा सकता है, इट के साथ भी वरा सकता है। वो अलग केस है, वो इमेजिनरी केस है, काल्पनिक दुनिया है वो हम कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे। वो सिर्फ आई के साथ वर नहीं आता है, उस केस में तो ही के साथ भी वर आ सकता है। ठीक है, चलो, ये पॉइंट आपको समझ में आया। आई के साथ एम आता है इज एम आर में, आई के साथ ना इज आ सकता है ना आर आ सकता है, एम आता है। आई के साथ वर नहीं आ सकता, वो जा सकता है। अब अगर ये वर्ब आ रही है तो आई है सिंगुलर, और अगर ये वर्ब नहीं आ रही तो आई है प्लूरल। फिर सब जगह आई को प्लूरल वर्ब हम देंगे। अंडरस्टूड? और क्वेश्चन ले लीजिए। मैंने वही बोला, आई इज द मार, एम और वॉज के साथ तो सिंगुलर है, बाकी सब जगह प्लूरल है, बाकी सब जगह प्लूरल है। ठीक है, चलो, ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, टेस्ट योरसेल्फ। मैंने बोला हर पहली क्लास वो नींव होगी, जैसे किसी मकान की हम पहले जमीन खोद के नींव रखते हैं। मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का साथ कभी नहीं छोड़ता, कमजोर स्टूडेंट ही मेरा साथ छोड़ देते हैं। स्टूडेंट का माइंडसेट बहुत वीक होता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, बहुत वीक। भी हम भी हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, हमारे भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमें अंदर जुनून था, सीखनी है, हार नहीं माननी है। हम ये सोचते थे असफलता पर कि इसका मतलब ये नहीं है मैं कर नहीं सकता हूँ, इसका मतलब ये है मैं अभी तैयार नहीं हूं करने के लिए। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। आप लोग असफल होते ही उम्मीद छोड़ देते हो, अपनी सफलता मतलब अपनी काबिलियत पर ही शक करने लगते हो। आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है, इज एम आर वॉज वर नहीं आया, इसका मतलब आई प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी, प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा। आई इज एम आर वॉज वर में से वर आया है, वर नहीं वॉज आएगा। और आपको पता है इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आई एन जी आती है, या तो टॉट आएगा, या टीचिंग आएगा। इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आई एन जी आती है, या तो आती है V3, या आती है आई एन जी। अब यहां दोनों ठीक है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। अगर मैं पढ़ा रहा था मैथ तो आई वॉज टीचिंग, अगर मैं पढ़ा रहा था तो आई वॉज टीचिंग, और अगर मुझे पढ़ाया गया तो आई वॉज टॉट। दोनों ठीक है, दोनों का मीनिंग अलग है। एक जगह है तुमने पढ़ाया, अगर सब्जेक्ट पे एक्शन कराओगे, अगर टीचिंग बोलोगे तो एक्टिव वॉइस है, तो एक्शन सब्जेक्ट ने किया, आई ने टीच किया। मैं मैथ का टीचर हूं, मान के चलो मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, ये मैंने तुम्हें कल पढ़ाया हो, तो आई वॉज टीचिंग। अब एक्शन आई ने किया है, और भाई साहब एक्शन मैंने रिसीव किया है, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। ये बात मैं नोट कर रहा हूं देख के, अच्छा एक्स स्क्वायर इंटू इंटू एक्स की 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, अच्छा ये होती है, ओके। तो मैंने टॉट किया है, मुझे पढ़ाया गया है। ठीक है, बात समझ रहे हो?
दोनों ठीक है। एक्टिव वॉइस, जब अगर सब्जेक्ट एक्शन कर सकता है तो वो रिसीव भी कर सकता है, तो यहाँ दोनों ठीक है। वो देखना चाह रहा है एग्जामिनर क्या लिखवाना चाह रहा है। आई आर नॉट रेडी, आपको पता है आई इज एम आर में अपने साथ एम लेता है, आई एम नॉट रेडी। ठीक है। आई हैज सम गुड फ्रेंड्स, आप बोलोगे आई हैज हैव में से प्लूरल लेता है हैव। आई अपने साथ वॉज वर में से वॉज लेता है, वॉज वर में से वॉज लेगा, इज एम आर में से एम लेगा, बाकी सब जगह प्लूरल लेगा। ठीक है। चलो, आई का कलेश यहां पर खत्म हो गया है। अब इट का यूज मैंने आपको बताया है। इट का जो प्रयोग होता है वो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, एनिमल और बर्ड्स के लिए होता है। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? क्या होता है? इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। बड़े अरमानों से हमने ये शौक पाला है, कुछ भी हो जाए बनना तो एसएससी वाला ही। बहुत बढ़िया। ये डेडिकेशन होना चाहिए। पूरा खेल डेडिकेशन का है, पूरा खेल माइंड सेट का है। आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कितनी काबिलियत है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके अंदर डेडिकेशन कितना है। अगर एक बूंद, पानी की बूंद एक पत्थर को तोड़ सकती है, अगर इंसान ने ठान लिया तो 8-10 किलोमीटर के पहाड़ को तोड़ के रोड बना सकता है। और वही इंसान ने हार मान ली तो वो एक एसएससी जैसा, यूपी पुलिस जैसा, दिल्ली पुलिस जैसा, जीडी जैसा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। तो पूरा खेल माइंडसेट का है। देखो उन स्टूडेंट्स का माइंडसेट जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जीडी जैसे एग्जाम में फेल होना गलत नहीं है, उनमें फेल होके हार मान लेते हैं। और देखो उस व्यक्ति का भी डेडिकेशन जिसने पहाड़ तोड़ डाले, है ना। तो सारा खेल डेडिकेशन का है। तो आपके अंदर कभी भी आप अपना क्षमता इस बात से आकलन मत करना आपका स्कोर कितना है, रिजल्ट कितना है, फाइनल रिजल्ट कितना है। आप अपनी क्षमताओं का आकलन करना कि आप आगे के लिए कितना उत्साहित हो, कितने डेडिकेटेड हो सफल होने के। तो डिपेंड करता है डेडिकेशन कितना है। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी क्या होता है? इंट्रोडक्शन जानते हो? I am Vipin Bhati from RW. I teach you English. I have 5 years of experiences and I have taught more than 20-30 plus batches of English. फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। I have cracked 5 different government jobs. I got rank in 2 government exams, all India rank. ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। I am a government servant. Now I am working as a government servant. ठीक है, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो ऐसे ही इट जो है ये किसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, किसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। बिल्कुल नहीं, मैं बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना प्रेफर कर रहा हूं, आपको समझ आए, आपको नोट्स ना। क्या आप जिनके पास बुक है लिटरली बताना, क्या वो बुक से अच्छे नोट्स बना सकते थे? बस मुझे इतना बता दो, क्या वो कितनी भी मेहनत कर लेते बुक से अच्छे नोट्स बना लेते? नहीं बना पाते, मेरा विश्वास है। चलो, इट आर अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या होगा? मैंने बोला इट हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, कुछ भी हो जाए हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, हमेशा सिंगुलर। इट एम अ ब्राइट डे टुडे, इट इज, एम तो बना है आई के लिए, एम तो बना है आई के लिए, एम आई के लिए बना है ना। हाँ सही बात है ना, नहीं बना सकते ना। तो मैंने, बुक नहीं है वो, मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स है, जिनको मैंने आपको कलर्ड वे में दिया है, विद पिक्चर से दिया है, विद डिफरेंट कलर्स में दिया है। ठीक है। ए डैश माई शर्ट, तो बताओ क्या आएगा? इज द मार में से क्या आएगा? देखो एम आता है, आई के लिए बना है एम, तो आर होता है प्लूरल, इज होता है सिंगुलर, इट के साथ इज आए। अब वर होता है प्लूरल, वॉज होता है सिंगुलर, और मैंने बोला इट हमेशा सिंगुलर होता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। वॉज होता है सिंगुलर, वर होता है प्लूरल, और मैंने बोला इट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है।
है जो होता है सिंगुलर, है वो होता है प्लूरल। मैंने बोला इट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए हैज आया। अंडरस्टूड? हाँ, आपका टाइम बचाना है, टाइम बचाना है। अब खुद सोच के देखो, कोई एक्सपर्ट आपके लिए नोट्स बना के आपको दे दे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? एक्सपर्ट मतलब ऐसा तो नहीं बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हम, लेकिन हाँ भाई, अगर 25-30 बैचेस पढ़ा दिए तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है। ठीक है, ओके। टू कैमरा, एक बात और, टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है तो कैमराज आएगा, कैमरा नहीं आएगा। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये टीसीएस बेस्ड है, ये एडिक्विटी बेस्ड नहीं है। एडिक्विटी बेस्ड भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े आपको अटपटे लगेंगे। मैं ये बोल रहा हूं आपको, अगर सीजीएल मेंस लेवल, अगर सीजीएल मेंस आपको इजी ना लगने लगे तो बोलना आप, ठीक है? लेकिन मुझे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाने दो। इट हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। इट आज तक प्लूरल हुआ ही नहीं। बताओ, आप बोलोगे इट के साथ वर नहीं आ सकता, इट के साथ वॉज आएगा। इट वॉज अ पॉइंट ऑफ डायलेमा। डायलेमा क्या होता है? दुविधा होती है। डायलेमा मैंने आपको पढ़ा दिया है, डायलेमा मैंने पढ़ा दिया है। एक तरफ है दिल, और वैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है, एक तरफ है माँ। डायलेमा दिल या माँ, दिल की सुने माँ की सुने, तो दुविधा होती है। मान के चलो आपकी वाइफ में और आपकी माँ में झगड़ा हो गया, मान के चलो आपकी माँ में और आपकी वाइफ में झगड़ा हो गया, तो आप किसकी सुनोगे? माँ की सुनो, वाइफ दुखी, वाइफ वाइफ की सुनो तो माँ दुखी। वाइफ की सुन ली तो माँ ये तो गया हाथ से, है ना? और अगर माँ की सुन ली, इसे मेरी कदर ही नहीं है, इसलिए चुप रहो, दोनों की अकेले में सुनो। पहले माँ को कन्विंस करो, पहले जाते ही अपनी वाइफ की बुराई करो अपनी माँ से। मैं रीजन बताऊंगा। कभी भी कोई इश्यू हो वाइफ और माँ में, जाते ही सीधे सीधे बुराई करो अपनी वाइफ की बढ़िया से खूब माँ को। तो माँ के अंदर आपके प्रति अडेप्टेबिलिटी आएगी कि हाँ मेरा बेटा है, मेरा पक्ष ले रहा है। माँ आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर धीरे धीरे माँ को कन्विंस करो, माँ लेकिन एक दो इसमें अच्छाई भी है, ऐसे ऐसे ही है, तो माँ मान लेगी हाँ सही कह रहा है बेटा। सेम यही बात अपनी माँ के साथ, वाइफ के साथ करो। वाइफ से जाती अपनी माँ की बुराइयां करो, बुराई करो सीधी, हाँ मम्मी है ही ऐसी, मम्मी के अंदर, मम्मी का क्या करें यार। फिर धीरे धीरे, यार लेकिन मम्मी ऐसा भी तो करती है, मम्मी से हमें इतने फायदे भी तो हैं, मम्मी में ये भी अच्छाई तो है, तो वाइफ भी मानेगी हाँ। और जाते ही तुम अपनी वाइफ की माँ से तारीफ करने लगे तो माँ कूटेगी तुम्हें, और वाइफ से अपनी माँ की तारीफ ज्यादा ही करने लगी तो वाइफ तो पता नहीं क्या क्या करेगी। इसलिए अडेप्टेबिलिटी बनाओ दोनों में। और ये सिर्फ माँ और वाइफ के साथ नहीं है। देखो, मेरे साथ क्या होता है ना, मैं बेशक अपने घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन घर में कोई इशू होता है तो मुझे मेरा जो वो है पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत मैटर करता है, तो मैं यही करता हूँ। कभी भी लड़ाई होती है दो पक्षों में, तो मैं दोनों पक्षों से अकेला मिलता हूँ, पहले दूसरे पक्ष की बुराई करूंगा, तो वो अडेप्टेबिलिटी आएगी, जानबूझ के करूंगा जिससे अडेप्टेबिलिटी आए उनमें, बात को सुनने की, मेरी बात को सुने माने, फिर धीरे धीरे अच्छाई की तरफ ले जाता हूँ, है ना? ओके, आप बोलो इट इज आई हु एम। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश के पूरे धागे खोल के रख देगा। वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज को, इट को इज चाहिए, और इजएमआर वॉज वर्ब के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। कौन कौन से रूल आपको रिवाइज हो रहे हैं? इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और इजएमआर वॉज वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। और आई व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए प्रोनाउन हु आता है, इसलिए हु लगाया है। लेकिन प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले के एंटीसीडेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग आती है, तो आई के साथ इज नहीं आएगा, एम आएगा। आई के लिए एम बना है। मेरे घर से कोई क्लास नहीं देखता,
हमारे घर के इतने पढ़े लिखे नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरी मम्मी को साइन करने भी नहीं आते, लेकिन पैसों का हिसाब उनसे तेज कोई नहीं लगा सकता। मेरे पापा भी मतलब 6 पास हैं। तो 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ठीक हूं मैं, मतलब ऐसे मान लो। तो मेरे घर से कोई ऐसा नहीं है, मुझे वो रिस्क नहीं होता है। मैं इसलिए अपनी ये जो क्लास में आके मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर पाता हूँ, जो मन करे वो हंस बोल सकता हूँ आप लोगों से। ठीक है ना? चलो, ये बातें क्लियर हुई। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहीं तक आपको 3 4 रूल बता दिए। टू के बाद V1 आता है फॉर दिस बैड सिचुएशन, दिस के बाद सिंगुलर नाउन आती है, तो मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ा। ठीक है? बात समझे नहीं समझे? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। एंटीसीडेंट कैसे पता करो? टू ब्लेम, किसको ब्लेम करना है? एम आई को ब्लेम करना है, आई के साथ एम आएगा। ठीक है? अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे क्वेश्चन है, ही के साथ आर नहीं इज आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, ईट तो V1 है, V1 तो प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर आएगी, ईट्स आएगा। अब ये सिंगुलर, बात समधन में आई या नहीं आई? बताओ, आई या नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरी बुक का मतलब पैसे कमाना है ही नहीं, बस सीधी सी बात है। ठीक है? ओके। और तीसरे टीचर से पढ़ोगे तो वो भी यही रूल बनाएगा, क्योंकि क्या है? हाँ, वो भी क्यों? क्योंकि रूल अपने घर से थोड़ी ना बना के लाएंगे हम। रूल तो वही है ना, ग्रामर के फिक्स्ड। रूल को एक्सप्लेन करने का तरीका सबका अलग अलग होगा, रूल्स यही रहने वाले हैं। ठीक है? गीता वॉच टीवी इन द इवनिंग, आप बोलोगे जी गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है और वॉच V1 है, वॉच वॉच्ड वॉच्ड इसकी और फॉर्म होती है, V1 है, और V1 प्लूरल हो गए तो वॉच नहीं आएगा, वॉचेस आएगा, वॉचेस। आई की जगह मी नहीं हो सकता है, इज एम आर वॉच के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। द बॉयज, बॉयज मेक सम नॉइज फॉर दिस सी बॉयज, इसका मतलब जो बॉयज हैं वो एक से ज्यादा हैं, एक लड़के को बॉयज नहीं बोल सकते हो। वेलकम बॉयज, एक से ज्यादा होगा तभी बॉयज बोलेंगे। मिनिमम दो तो रहे होंगे तभी तो बॉयज बोलोगे, दो से ज्यादा है तो प्लूरल है। प्ले में ऐसा लगता है ये तो सिंगुलर है, गलत है, प्ले आएगा। ये सिर्फ V1 के साथ होता है जब हेल्पिंग वर्ब ना आई हो, ना आई हो, बिल्कुल। इतने में रजिस्टर नहीं आएगा, उतने में मैंने आपको बुक आपके घर तक पहुंचाई है। ठीक है? चलो, वी है प्लूरल, और वॉच वॉच्ड वॉच्ड इसकी तो फॉर्म होती है, इसका मतलब ये वर्ब है मेरी, उसमें ईएस लग गया, ये तो सिंगुलर है, मेल ही नहीं मिला। दुल्हन दूल्हे राजा के अकॉर्डिंग ही नहीं है, मेल ही नहीं है, मेल मिलाओ। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल करो, वॉच करो। अब देखो ऐसा इसलिए है, वी तो सिंगुलर नहीं हो सकता, क्यों ना मैं वॉच को सिंगुलर कर दूं, वॉचेस कर दूं। आप बोलोगे आई या तो एम लेता है तब सिंगुलर है, वॉज वर्ब में से वॉज लेता है तब सिंगुलर है। अंडरस्टूड है? बात समझन में आ रही है? अब थोड़ा सा स्पीड, क्या मैं अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकता हूं? आप बोलोगे आई के साथ ये तो वॉज है तो सिंगुलर है, या एम है तो सिंगुलर है, बाकी सब जगह प्लूरल है, आई के साथ वॉज या एम सिंगुलर वरना प्लूरल, आई के साथ इज एम आर में एम आता है, आई के साथ वॉज वर में वॉज आता है। बताओ, अंडरस्टूड है? आई हैव अ लार्ज कलेक्शन ऑफ विंटेज स्टैम्प्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, हिंदी बताता चलता हूँ। आई हैव मैं रखता हूं, अ लार्ज कलेक्शन एक बहुत बड़ा भंडार, ऑफ विंटेज स्टैम्प्स पुराने स्टैम्प्स का, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग देशों से, अलग अलग देशों के जो पुराने स्टैम्प्स का मेरे पास एक बड़ा कलेक्शन है।
आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं हाउ टू कुक, कैसे पकाएं ट्रेडिशनल इटालियन पास्ता फ्रॉम स्क्रैच। मैं बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहता हूँ। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल बिगिनिंग से, कि इटालियन फ्रेश पास्ता, ट्रेडिशनल इटालियन पास्ता कैसे बनाया जाता है वो मैं सीखना चाहता हूँ। अरे इट के साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, इट के साथ इज आएगा। अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क। एक बड़ी अच्छी सुबह है लॉन्ग पार्क में एक लंबी मॉर्निंग वॉक जाने के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट था, मतलब महत्वपूर्ण था। टू फिनिश, फिनिश करना योर होमवर्क, अपना गृह कार्य, बिफोर वॉचिंग एनी टीवी, टेलीविजन। कोई भी टेलीविजन देखने से पहले अपना गृह कार्य करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तुम होमवर्क नहीं कर पाए, इंडिया का मैच आ रहा था, वो तो डर के हट गए नल्ला पाकिस्तान, तो आपने किसी और का मैच देखा। तो टीचर, आपने होमवर्क नहीं किया, टीचर ने पूछा तो आप, सर कल मैच था। कोई मैच से पहले होमवर्क करना जरूरी था। अंडरस्टूड? आई बात समझन में? बताओ। ओके, अब आ जाता है यूज ऑफ देयर। देखो मैंने आपको बता दिया, ही सीट हो वह सिंगुलर, व्यू दे हो प्लूरल, आई होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों, इज सिंगुलर एम आई के लिए, वॉर आर प्लूरल, वॉज सिंगुलर व प्लूरल, हैज सिंगुलर हैव प्लूरल, डज सिंगुलर डू प्लूरल। वी वन जैसे गो सिंगुलर है, गोज वी वन में ऐसे ये सिंगुलर है, गो प्लूरल है, बाकी सब सिंगुलर प्लूरल दोनों है। ठीक है। सारी हेल्पिंग वर्ब जो है, जैसे कि हैड है, डिड है, सारे मॉडल्स हैं, वो दोनों ही होते हैं। उससे अलग फिर मैंने आपको इट बताया, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। अब आएगा थोड़ा सा गेम में लोचा। कैसे? एक हमारे पास देयर है, यह भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यह भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी परिचय देने वाला, परिचय कराने वाला, वो खुद सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट का परिचय करा रहा है। जैसे मैं बोलूं इट वाज आई हु अरेंज एवरीथिंग फॉर यू, वो मैं था जिसने तुम सबको तुम्हारे लिए अरेंज किया सब कुछ। तो इट वॉज आई, वो मैं था, तो मैं खुद का परिचय दे रहा हूं, उस व्यक्ति का परिचय दे रहा हूं जो मैं था, ऐसे। अब यह भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब है ना, इसके बाद वर्ब आनी है, वो आएगी इस वर्ब के बाद में जो सब्जेक्ट है, जो नाउन प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग। वर्ब के बाद वाली नाउन प्रोनाउन आपको देखनी है, उसके बाद वाली। जैसे देयर डैश मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं। एम तो राधा है, भगवान कृष्ण आई के लिए है बस। एम बोलती है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, एम का तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब बात बचती है इज लगाऊं या आर लगाऊं। अब मैंने बोला देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यहां आएगी वर्ब, यहां जो वर्ब आएगी वो वर्ब के बाद वाली नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो मैनी स्टूडेंट्स है प्लूरल, तो मैनी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी प्लूरल, इसलिए यहां पर आ रहा है। बात समझन में आई या नहीं आई? इट और देयर दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, देयर लेता है बाद वाली नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। इट हमेशा सिंगुलर। ये भी वही बात है, देयर वर मैनी बॉयज हो जाएगा, मैनी बॉयज प्लूरल है, देयर के बाद वर्ब उसकी बाद वाली नाउन के अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड? चलो, अब मुझे बताओ क्या आएगा। आपको पता है गो है प्लूरल और गोज है सिंगुलर, बताओ। गो वी वन है, प्लूरल है, जैसे ही आपने उसमें एस से आई एस लगाया वो सिंगुलर हो गया। अब यहां मैं प्लूरल लगाऊं सिंगुलर लगाऊं, देयर के बाद वर्ब उसकी बाद वाली नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। द कैप्टन है, कितने कैप्टन है? बताओ कितने कैप्टन है? आप बोलोगे जी एक कैप्टन है। कैप्टन्स तो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये सिंगुलर है।
अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसलिए गोज आएगा। आई बात समझन में या नहीं आई? कहो हाँ आई। बहुत बढ़िया। नजर ना लगे बस तुमको किसी की, क्योंकि सबके आंसर ठीक है। टच वुड, टच वुड, आपको नजर ना लगे बस किसी की। वरना तुम कई बार तो ऐसे ऐसे एग्जाम क्वेश्चन का आंसर देते हो, मैं खुद इरिटेट हो जाता। देयर डैश नो ट्रैफिक ऑन द रोड। अब बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? आप बोलो जी नो ट्रैफिक, जीरो ट्रैफिक। नो मतलब जीरो, नो ट्रैफिक, जीरो ट्रैफिक। ट्रैफिक को गिना नहीं जा सकता, और जीरो कोई चीज है, इसका मतलब वो सिंगुलर है। मैंने बोला हर वो चीज जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है। हर वो चीज जो एक से ज्यादा हो प्लूरल है। यहाँ तो नो ट्रैफिक है, जीरो है, जीरो अंडा। आप कार गिन सकते हो, बाइक गिन सकते हो, बस गिन सकते हो, ट्रक गिन सकते हो, साइकिल गिन सकते हो, पापा की परी पर स्कूटी गिन सकते हो। आप ट्रैफिक को नहीं गिन सकते। ट्रैफिक में ये सब आ जाता है। ट्रैफिक मतलब लोगों की भीड़, साइकिल, स्कूटी, बाइक, कार, बस, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, इतनी सारी चीजें हैं। अंग्रेज बोला है ट्रैफिक कर दो अनकाउंटेबल। तो ट्रैफिक जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ट्रैफिक से कभी नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होती है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। अंडरस्टूड? क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो। अब आ जाता है और भी इंपॉर्टेंट रूल, इससे भी इंपॉर्टेंट रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दिल, उसकी धड़कन, उसकी जान। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो रूल है जिसे मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दिल बोलता हूं। देखो, पहले जो लव लेटर आया करते थे उनमें हर्ट ऐसे बन के आता था, तो खुद पहले बोलते थे लगा लो दिल, हम तुम्हारे दिल में छेद करेंगे, हम तुम्हारे दिल को तोड़ेंगे, चीरेंगे, फाड़ेंगे, हर्ट करेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, टूटती हैं सख्त चीजें। जो दिल है वो मसल्स का बना होता है, वो टूट नहीं सकता, इसलिए उसे फाड़ा जा सकता। ये कपड़ा टूट नहीं सकता, ये फट सकता है। ऐसे दिल मसल्स का बना होता है, मसल्स फटती हैं, इसलिए दिल में तीर मारा जाता है, तीर। इस दिल को तुम इस कपड़े से तीर मार के छेद कर सकते हो। इसलिए अब तुमको तो हिंट दी जाती थी लेकिन तुम नहीं समझते थे। सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है। ये दूसरी खरपतवार है। खरपतवार एक तरह की नहीं होती है, कई तरह की खरपतवार होती है, तो ये दूसरे तरह की खरपतवार है इंग्लिश लैंग्वेज में। आप बोलोगे सर जी द टीचर्स मेरा सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है? आप मुझे बताओगे ऑफ क्या है? ऑफ क्या है? आप बोलोगे जी ऑफ प्रेपो है। मैंने बताया आपको प्रेपो के बाद वाली नाउन क्या होती है। आप बोलते हो जी प्रेपो के बाद वाली नाउन उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला फिर से ऑफ क्या है, आपने बोला फिर से प्रेपोजिशन है, फिर से प्रेपो है। दिस चैनल प्रेपो के बाद वाली नाउन क्या होती है? आप बोलोगे जी प्रेपो की ऑब्जेक्ट होती है। तो प्रेपो के ऑब्जेक्ट खरपतवार होते हैं। अब यहां पर जो वर्ब आएगी दिस चैनल के अकॉर्डिंग आएगी, ऑफ इंग्लिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग आएगी, या द टीचर्स के अकॉर्डिंग आएगी। आप बोलोगे सर जी वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बीच में कितनी भी खरपतवार बैठी हो आपको लेना देना नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे है कि शादी के मंडप में कितनी भी लड़कियां है ना वो लहंगा पहन के बैठ जाए, लेकिन जो वरमाला है वो दुल्हन के गले में डलनी है। तो कितनी भी नाउन बैठी हो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और सब्जेक्ट जो एक्शन करे, प्रेपो का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी सब्जेक्ट को वर्ब को नहीं लेगा। तो सब्जेक्ट है टीचर ऑफ प्रेपो, पता कैसे लगा? यहां वर्ब आनी है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट बैठा होगा कहीं,
तो आपने देखा कौन कौन सी नाउन है, एक नाउन एक नाउन एक नाउन, ये इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट, ये इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट, ये किसी का ऑब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब यही सब्जेक्ट है, इसलिए आर आएगा। मेरी ये बात किस किस को समझ आई बताओ। किसी खरपतवार को भाव नहीं देने हैं मेरे भाई। आप बोलोगे द क्वालिटी मेरा सब्जेक्ट है, कैसे पता चला? ऑफ तो प्रेपो है, प्रोडक्ट्स तो उसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होती है, वर्ब क्वालिटी के अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए वाज आएगी, इसलिए वाज। बात समझन में आई या नहीं आई बताओ मेरे भाई। और आपको पता है इजेमार वॉज वर के बाद क्या होती है? जब नाउन प्रोनाउन आए तो इजेमार वॉज वर ही मेरी मेन वर्ब है, और तभी मैं इसे लिंकिंग वर्ब बोलता हूं। स्टूडेंट पूछ रहे थे सर लिंकिंग वर्ब बता दीजिए। जब जब इजेमार वॉज वर के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आए, कोई नाउन या एडजेक्टिव आए, तो इजेमार वॉज वर ही मेन वर्ब है, और उसे ही तब लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तब वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। आप बोलोगे द स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, दिस बैच उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब आएगी स्टूडेंट्स प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल, तो ऑप्शन है इज एम आर, इज एम आर, एम, बताओ क्या आएगी? इज एम आर। बहुत चीजें सीखोगे आप, बस देखो चलेंगे, आप एकदम से फोर्थ फ्लोर पे नहीं जा सकते, धीरे 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 ऊपर जाएंगे। बताओ थिंकिंग कहाँ है? द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगी, आर आएगी। इस बैच के स्टूडेंट बहुत डिसिप्लिन्ड है ना। चलो, पहली क्लास बेस बनाने का काम करती है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में एसएससी के द्वारा पूछे गए, लेकिन पूछे गए टीसीएस के द्वारा है। एडिक्विटी के मेरे को आपको प्रैक्टिस कराने हैं, तो आपको बताने हैं क्या होगा इनका आंसर। गुड़िया मैंने बोला अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड डाउट पूछो, बाकी के मत पूछो। बाद के 5 मिनट मैं आप लोगों को दूंगा, जो भी आपके, जो मैंने पढ़ा है उससे अलग जो डाउट है वो तब पूछ लेना। और मैंने 10 बार बोला हुआ है, अगर आपकी बुक नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए इंस्टा टेलीग्राम पर, मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उनसे बात करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ मैं मैसेज आप करके मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ग्रुप में मैसेज कीजिए, तो मैं वहां से आपको एक पर्सनल नंबर भेज दूंगा हमारे बुक डिपार्टमेंट का, वहां बात करोगे, हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है मेरे भाई। फ्लावर्स है अपने आप में प्लूरल, इसे फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, इसे फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है और एक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। फ्लावर्स बोलो या फ्लावर्स बोलो, दोनों ठीक है। दैट आर, अब दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वो उससे पहले वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, तो आर जस्ट पिक्ड, ये इसकी वर्ब रही। और बिगिंस क्या है मेरे भाई? बिगन्स सिंगुलर है, और ये प्लूरल है, और ये भी प्लूरल है। अभी किन्हें तोड़ा गया है? अभी किन्हें तोड़ा गया है? आप बोलोगे अभी तोड़ा गया है फ्लावर्स को, फ्लावर्स तो प्लूरल है, इसलिए आर जस्ट पिक्ड आएगा, अभी ने पिक किया गया है। और सड़ना अभी 15 सेकंड में कौन सड़ना शुरू हुए? 15 सेकंड में किसका सड़ना शुरू हुआ? आप बोलोगे जी फ्लावर्स का ही हुआ, सिंगुलर आएगी, बिगिन आएगा। यही तो सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है। आप बोलोगे द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इसका सब्जेक्ट है।
ऑफ प्रेपो है द डिसीजन टेकन, उसका ऑब्जेक्ट है। बाई प्रेपो है द फाइनेंस मिनिस्टर, उसका ऑब्जेक्ट है। यू बैठी वर्ब बैठी है सिंगुलर बनी हुई, और सब्जेक्ट है वेरियस मतलब विभिन्न, विभिन्न, और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स प्लूरल है। तो सब्जेक्ट है वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, सब्जेक्ट है प्लूरल और वर्ब बैठी है सिंगुलर। क्या मेल हुआ? नहीं हुआ, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी, वर आएगी। बात समझन में आई मेरे भाई? समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, उसका ऑब्जेक्ट। इन प्रेपो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, उसका ऑब्जेक्ट। और यहां पर अट्रैक्ट V1 आई है और V1 हो वह प्लूरल, बिना हेल्पिंग वर्ब के V1 होती है प्लूरल। अब आपने बोला इंट्रोडक्शन, ये है सिंगुलर और वर्ब बनी बैठी है प्लूरल। बताओ, ये है सिंगुलर और वो है प्लूरल। सिंगुलर करो, अट्रैक्ट्स करो। बताओ भाई, कहाँ दिक्कत है? मैं नहीं बोला, मुझे चाहिए प्लूरल नाउन, इसलिए स्टूडेंट्स आया है। बताओ, टेकन वी थर्ड है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, वो पार्टिसिपल है। वो मैंने नहीं पढ़ा है ना अभी, आप वहां मत पहुंचो, आप वहां मत पहुंचो, ठीक है? वो पार्टिसिपल है। टेकन देखो, अगर वो V3 होता, टेक टुक टेकन, तो V3 कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, अगर ये मेन वर्ब है तो टेकन तो V3 है, हेल्पिंग वर्ब के बिना ही है, इसका मतलब वो V2 है, मतलब एडजेक्टिव का फंक्शन। वो पार्टिसिपल है, पढ़ लोगे आप आगे। ये तो मैंने करा दिया है, ये तो मैंने करा दिया है ना? द डायरेक्ट चेंजेस, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये बैठा है प्लूरल बना हुआ। इन प्रेपोजिशन है द मैंडेटरी पॉलिसी, उसका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से तो लेना देना ही नहीं है मेरा कुछ, मेरा लेना देना सब्जेक्ट से है। सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब आएगी प्लूरल, हैव। कुछ अच्छा सीखा आपने? अगर आप कुछ अच्छा सीखते हो तो आपका दिन सफल है। ये डिपेंड करता है इस बात पर। देखो, हर दिन आएगा, हर दिन सूरज निकलेगा भी, आपको हर दिन जीना भी है। आपको अपना दिन सफल बनाना है तो कुछ अच्छा सीखना है। अगर आपने अच्छा सीख लिया तो आपका दिन सफल है, वरना आपका दिन व्यर्थ है, बस। और दिन सफल होने से ही जीवन सफल होता है, लाइफ सफल होगी। तो अपना दिन सफल करना है आपको। आज आपका गुड डे हुआ, आपने कुछ अच्छा सीखा हर सब्जेक्ट में, तो आपका गुड डे हुआ। इतना साफ पढ़ाने के बाद भी 50% ही समझ आ रहा है, गड़बड़ है। मेहनत करो। और इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं ना आप लोगों के लिए, बताओ, ठीक है? पहले मेरी शादी करवा लो तुम भाई, यहाँ पढ़ लो, बाकी की चीजें छोड़ दो, बाकी की चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पहले अपना देख लो, वरना सर पे बाल नहीं बचेंगे और लड़कियों झाई आ जाएंगे चेहरे पर, और लड़कों तुम्हारे सर पे बाल नहीं बचेंगे। बताओ, नॉलेज सब्जेक्ट है ऑफ प्रेपो एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस, उसका ऑब्जेक्ट है। आर वर्ब है, वर्ब है प्लूरल। ज्ञान को गिन सकते हो, नॉलेज सिंगुलर है। ज्ञान गिन के बता दो, मेरे अंदर एक ज्ञान है, दो ज्ञान है, तीन ज्ञान है, चार ज्ञान है। नहीं गिन सकते। ज्ञान को कभी गिना ही नहीं जा सकता, ये होता है सिंगुलर, तो वर्ब आएगी सिंगुलर, इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में? डायरेक्ट चेंजेस, सीधे सीधे परिवर्तन प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी। क्या था, इतना तो इजी था। बताओ।
आ टेक्निकल व्यू, कितने टेक्निकल व्यू है? आप बोलोगे जी आ मतलब एक, और व्यू है इसका मतलब सिंगुलर है। ऑफ प्रेपो न्यू गैजेट्स क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। समटाइम्स एडवर्ब है, मैं बता रहा हूं यहां पर, और डिफर वर्ब है। अब आप ये अंतर नहीं समझ पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप एडवर्ब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा समटाइम एडवर्ब होता है। मैंने बोला ये वर्ब है। समटाइम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। बताओ, अब मुझे बताओ सही है गलत है? बिल्कुल, मैंने थोड़ी हिंट दे दी इस वाले क्वेश्चन में आपको। कराऊंगा नाउन प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिक्स्ड प्रैक्टिस कराऊंगा, वो भी सारे के सारे एडिक्विटी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एडिक्विटी के होंगे। टीसीएस के क्वेश्चन को आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। मेरा प्लान क्या है? टीसीएस दूं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लोगे आप। धीरे धीरे कुछ होगा, 80% होंगे, खुद से माथा पच्ची करोगे तभी अच्छे से सीखोगे। और मैं क्या कराऊंगा? मैं एडिक्विटी कराऊंगा, मैं एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये मैं खुद आपको आके कराऊंगा क्लास में, ठीक है? नहीं, लैंग्वेज गिन सकते हैं, किसने बोला लैंग्वेज नहीं गिन सकते? एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज, चार लैंग्वेज, लैंग्वेज को गिना जा सकता है। ही फॉर्मली बिलीव, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। एल वाई वाले वर्ड या तो होते हैं एडजेक्टिव या होते हैं एडवर्ब। अभी के लिए इतना जान लो, कौन सा एडजेक्टिव कौन सा एडवर्ब, ये प्रॉमिस कर रहा हूं, जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा सीख जाओगे। ये प्रॉमिस कर रहा हूं, जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा सीख जाओगे। हाँ, इसमें डिफर्स आएगा। डिफर तो प्लूरल है, जैसे डिफर्स किया सिंगुलर हो गया। तो ही फॉर्मली एडवर्ब है, बिलीव वर्ब है, और वर्ब को करो सिंगुलर, बिलीव करो, बिलीव करो। दैट आ रेडिकल चेंज, सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, क्लॉज का काम कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन द स्ट्रक्चर उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो आर वेरियस डिपार्टमेंट्स उसका ऑब्जेक्ट है। कितने चेंजेस की बात हुई है, कितने चेंजेस की बात हुई है? करो इस क्वेश्चन को, दोबारा इस क्वेश्चन को कीजिए। हाँ, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये अभी नहीं समझा सकता मैं बच्चों को, है ना? बताओ। लेकिन मुझे लगता है एक सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे मैं मानता हूँ सीक्वेंस होना चाहिए। भी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं तो पहले नाउन प्रोनाउन पढ़ाओ, ऐसे। मुझे कभी ये समझ में, मतलब अब मैं दूसरे किसी भी टीचर की, बाकी टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, पहले एडवर्ब पढ़ा देते हैं, मतलब जो मन में आया वो चैप्टर पहले पढ़ा देते हैं। सब पढ़ाते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन कभी मेरा दिल गवाही नहीं देता, ये मुझे समझ नहीं आता। बताओ। आप बोलोगे ही फर्मली बिलीव्स होगा, ही के अकॉर्डिंग बिलीव्स आया। दैट आर रेडिकल चेंज सब्जेक्ट, इन प्रेपो स्ट्रक्चर उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रेपो वेरियस डिपार्टमेंट्स उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब आएगी। कितने चेंजेस है? आ रेडिकल चेंज है, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इज नेसेसरी आएगी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड या नहीं? क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाता हूं, और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खुद कीजिए आप, 9 10 11, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए, 9 10 11 खुद कीजिए क्वेश्चन। ये तो मैंने करा दिया है, इज आएगा, ये तो छोड़ो, मैंने करा दिया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। बताओ।
मैं अपने पास से लाया हूं, तो मैं तो चार चार एरर लेके आऊंगा आपको आगे। एक एरर होगा सेंटेंस में, मैं आपकी लर्निंग को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, आपकी लर्निंग बेटर हो, आपके अंदर रटने से अलग समझने वाली चीजें आए, इसलिए मैं एक से ज्यादा एरर लेके आता हूँ। अभी आपने मेरी 100 एरर की क्लास नहीं देखी, मैं एक सेंटेंस में 7 7 8 8 एरर लेके आया हूँ, लेकिन वो एक क्लास ही मैं बोल रहा हूँ 100 क्लासेस के बराबर है। ग्रामर की एक क्लास में बोलता हूँ 100 तो चलो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं इतनी बोलता हूँ बाकी टीचर्स की 20 क्लास और मेरी एक क्लास बराबर ग्रामर सिखा देगी वो। एक सेंटेंस में मैं 10 10 एरर लेके आया हूँ उसमें। वो चीजें समझाने के लिए हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, वो ऐसे ही नहीं है हवा में। ठीक है, चलो। आप बोलोगे द इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट ऑफ टी एंड कॉफी, उसका ऑब्जेक्ट है, एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा। सच अदर बीवरेजेस होता है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जैसे दही है, आपका लस्सी है, छाछ बोलते हैं जिसे, पानी है, जूस है, तो सूप है, इन पेय पदार्थों को बीवरेजेस बोला जाता है ना, वो वाली इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अब है वो भाई, इंट्रोडक्शन तो सिंगुलर है, इंट्रोडक्शंस तो नहीं है, तो है आएगा। ठीक है मेरे भाई। द वेज मेरा सब्जेक्ट है और वेज जो है प्लूरल है, ऑफ प्रेपो कम्युनिकेशन उसका ऑब्जेक्ट है, वेज के अकॉर्डिंग हैव नहीं है आएगा। ठीक है, चलो। यहां तक आपने सीखा कि सब्जेक्ट मेन जो हमारा वर्ब है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, किसी भी प्रेपो के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। कहने का मतलब है दुल्हन दूल्हे राजा के साथ जाएगी, है ना। ओके। हाँ, सेंटेंस में एक और गलती, चेंज्ड भी नहीं करेंगे, हैव बीन चेंज्ड होगा। हैव बीन चेंज, वे कुछ बदलाव नहीं करेगा, तरीका नहीं बदलेगा, कुछ तरीके, बात करने का तरीका कुछ नहीं बदलेगा, बात करने के तरीका बदल गया है। चेंज को बात करने के तरीके ने एक्सेप्ट किया है, बदल गया है। लास्ट सेंचुरी से बात करने का तरीका बदल गया, वो आप आगे पढ़ोगे, अभी आप इतना देख लो, यहां पर हैव तो नहीं आएगा। आगे की चीजें आपने इतना पॉइंट आउट किया, बहुत बढ़िया कि चेंज्ड किया, लेकिन सही आंसर होगा हैव बीन चेंज्ड। अब हैव चेंज्ड और हैव बीन चेंज्ड कैसे होगा, जब आपको मैं एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हैज भी तो रहेगा, सॉरी। कई बार ना ऐसे होता है, ये है प्लूरल तो वो प्लूरल आएगा हैव। एरर इसमें यही था, यहाँ एरर था चेंज, आपको इतना पता है हैव के बाद वी वन तो नहीं आ सकता, इसमें सही आंसर होगा हैव बीन चेंज्ड। अब हैव बीन चेंज्ड क्यों हुआ, हैव चेंज्ड क्यों नहीं हुआ, ये आप आगे सीखोगे। ठीक है, सॉरी, वो मैं गलत ले गया इसको, मैं इसको सिंगुलर ले गया। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे वर्ड्स पे ना जाके मेरी फीलिंग पे जाना। मेरे वर्ड्स कई बार हो जाते हैं गलत, थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर। चलो आगे हम एक और रूल सीखते हैं। रूल है ईदर और, ईदर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या सिर्फ और से। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या सिर्फ और से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा पास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब ये दुल्हन है मतलबी। इस दुल्हन के पास दो ऑप्शन थे, दो लड़के इस दुल्हन को पसंद थे, एक लड़का वन, एक सब्जेक्ट वन, एक सब्जेक्ट टू। जो इसको ज्यादा अमीर लगता है ये उसके नजदीक चली जाती, उससे शादी कर लेती। ऐसे मान लो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे ईदर यू सब्जेक्ट वन है और सी सब्जेक्ट टू है, ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर, वर्ब यहां आएगी। पास में है सी, सी है सिंगुलर तो वर्ब आएगी हैज, वर्ब आएगी हैज। बताओ मेरे भाई, ये गोल्ड डिगर है।
ना, ऐसे आई एस लगने से जेंडर चेंज हो जाता है, मेल का फीमेल हो जाता है ऐसे आई एस लगाने से, जो प्लूरल नहीं होता। अंडरस्टूड, बात समझे? नीदर पुनित, पुनित है सब्जेक्ट वन, हिज फ्रेंड्स है सब्जेक्ट टू, पुनित है सिंगुलर, हिज फ्रेंड्स है प्लूरल। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? अब यहां वर्ब है, वर्ब में पास बैठे हुए फ्रेंड्स जो है प्लूरल, तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल। बताओ। अब इसी क्वेश्चन को मैं नीचे लिख देता हूं। नीदर पुनित और हिज फ्रेंड्स joining us tonight। ध्यान देना मैंने क्या किया है, मैंने इंटेरोगेटिव बनाया सेंटेंस को। अब बताओ क्या आएगा, अब बताओ क्या है। मैंने सेंटेंस को, ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है नीदर पुनित, ना तो पुनित नॉर हिज फ्रेंड, ना ही उसके दोस्त, आर ज्वाइनिंग अस टुनाइट, हम इसको ज्वाइन नहीं कर रहे। ना तो पुनित ना उसके दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ऊपर वाले का। नीचे वाले का मतलब है क्या ना तो पुनित और ना उसके दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे? क्वेश्चन पूछा है, क्या क्या ना पुनित और ना उसके दोस्त? जैसे ऐसे मैं पूछूं, मैं पार्टी दे रहा हूं और मान के चलो मेरा दोस्त है एक पुनित और उसके दोस्त भी मेरे दोस्त है, मैं अब मेरे भाई आके पूछे वे तेरा कुछ पुनीत से पंगा हो गया क्या? मन क्यों? मुझे लगा है ना पुनीत आ रहा है ना उसके दोस्त। क्या ना पुनीत आ रहा है ना उसके दोस्त आ रहे हैं? क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब आप बोलोगे वो यहाँ ये हेल्पिंग वो स्टार्टिंग में आती है, तो अब यहाँ पुनीत सब्जेक्ट वन है और हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू है, ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर। अब भाई साहब ये मतलबी है, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। अब यहां पास में वो पुनित आ गया, तो अब इज आएगा। बात समझन में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? कहो हाँ समझे जी हम, कहो हाँ समझे। और क्वेश्चन, नीदर ही सब्जेक्ट वन, दे सब्जेक्ट टू, ये सिंगुलर ये प्लूरल, वर्ब आएगी पास के अकॉर्डिंग, आर आ जाएगा। ईदर ऑफ द रोड, रोड्स लीड। अब ईदर और नीदर नॉर तो मैं आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर ऑफ नीदर ऑफ मैं कल कराऊंगा, वन ऑफ नन ऑफ, ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक है। कल मुझे आपको ईदर ऑफ नीदर ऑफ वन ऑफ और नन ऑफ कराने हैं, तो आप समझोगे, ठीक है। चलो, ईदर हर पेरेंट्स ये है प्लूरल और हर टीचर्स ये भी है प्लूरल, वर्ब आएगी टीचर्स के अकॉर्डिंग और वो आएगी आर। या तो उसके पेरेंट्स या उसके गुरुजी शिक्षकगण उसकी सफलता के लिए क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं। चलो, नॉट ओनली ही सब्जेक्ट वन है बट ऑल्सो अदर सब्जेक्ट टू है, अदर्स है प्लूरल और ये है सिंगुलर। यहां वर्ब आई है, वर्ब आएगी जो पास में है, अदर्स के अकॉर्डिंग वर आएगी। वर फायर फॉर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, या तो वो या उसके दोस्त को नौकरी से निकाल दिया गया ड्यूटी में लापरवाही, सॉरी, नॉट ओनली ही, सिर्फ वह ही नहीं उसके दोस्तों को भी, यही नहीं, अभी रुको। तो नॉट ओनली ही, सिर्फ वह ही नहीं बट ऑल्सो अदर्स, बाकी लोग भी वर फायर्ड, उन्हें नौकरी से निकाला गया फॉर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी थी उसमें नैतिक लापरवाही के लिए, ठीक है। चलो, स्टडिंग सब्जेक्ट वन है, प्लेइंग सब्जेक्ट टू है, पास में प्लेइंग है तो है जाएगा। नाउन में आईएनजी, सॉरी, वर्ब में आईएनजी जेरेंट का काम करे कब? जब ये नाउन बन जाए, ये ऑलवेज सिंगुलर होती, ठीक है।
चलो ये तो आप वैसे भी पढ़ोगे, तो अब एडवांस में पढ़ोगे। यहाँ हमारी क्लास हो जाती है खत्म। अब आपसे मुलाकात होगी कल नए सेशन में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अब मैं कोई और रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो खुशी खुशी जा सकते हैं। जिनको कोई भी डाउट है वो अब अपने डाउट पूछ सकते हैं। एमटीएस का पेपर जरूर देने जाओ। कई बार ऐसा होता है, पेपर आपका आउट हुआ, आप एग्जाम देने गए और पेपर कर दिया कैंसिल, तो जो जो एग्जाम देने जाता है उन्हीं का दोबारा एडमिट कार्ड आते हैं, बाकी के नहीं आते। टेलीग्राम चैनल मेरा है इंग्लिश बाई विपिन भाटी सर। जैसे ही सर्च करोगे सबसे ऊपर मिल जाएगा। बहुत सारे फेक भी बने हुए जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, उसे ज्वाइन कर लेना। इससे स्पेस नहीं देना है, रोज रोज मैं नहीं बताऊंगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका वोकैब और ग्रामर का मिश्रण होता है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम सीखेंगे ग्रामर के बाद, उससे पहले नहीं है ये चीजें। यहाँ स्पोकन इंग्लिश नहीं कराई जा रही है, मैं आपको कॉम्पिटिटिव ग्रामर करा रहा हूं। ठीक है, चैप्टर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, अभी वही करो। बाकी के क्वेश्चन मैं बाद में खुद कराऊंगा प्रैक्टिस, मिसलेनियस में कराऊंगा। आप बोलो एक दिन में पूरी ग्रामर समझा दो, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। नॉट एडवर्ब होता है, वो पॉसिबल नहीं है। वो मैं धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग समझाऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कम से कम 4 से 5 क्लासेस लगने वाली है। वर्कशीट आपकी एक अलग फोल्डर बना हुआ है। जब आप मेरा जो एप्लीकेशन में मेरा वाला फोल्डर इंग्लिश वाला क्लिक करोगे तो वहां अलग फोल्डर है वर्कशीट का, उसमें आपको वर्कशीट मिल जाएंगी। जिनकी बुक को 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं वो मुझे एक बार भेजें, वो मेरे को डीएम करें, तो मैं उनको एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा जहां से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वोकैब में सोच रहा हूं आपके लिए अप्रैल में शुरू करूं। बताओ। हाँ, आसपास अगर आपका वो रेजिडेंस है तो आ जाते, कई बार 10 दिन तक लग रहे हैं। और बताओ। आउट ऑफ डिलीवरी का मैसेज आ रहा है तो बुक फिर तो आपको कैंसिल करके दोबारा परचेज करनी होगी। प्रोनाउन समझ नहीं आया, नाउन समझने के बाद वापस से प्रोनाउन पे जाना, बिल्कुल समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। बताओ। नहीं, टीचर का जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट सबका अच्छा होता है। मैंने तो बाकी चीजों के बारे में बोला है कि बाकी चीजों का दिखावा लोगों को होता है, कंटेंट सबका अच्छा होता है। कंटेंट पे मेरे को किसी पे डाउट नहीं, मैं किसी के कंटेंट पे नहीं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग होता है। वो जो कंटेंट से अलग जो ड्रामे वाली दुनिया है ना, उस जाल में आप ना फंसो। वहां इमोशनली आपको यूज किया जाता है, वहां इमोशनली किसी को भगवान ना मानो आप बस। उस चीज पर मैंने बात की थी। कंटेंट आप किसी भी टीचर से पढ़े हो अच्छा है, सबका अच्छा है, कोई बेकार नहीं है। अगर कोई टीचर कैमरे के सामने आके पढ़ा रहा है उसके कुछ होगा खोपड़ी में, उसमें दम होगा, तभी वो पढ़ा सकता है। और नहीं तो आपकी वाइब से मैच हुई है, पढ़ते हुए आपको समझ आ रहा है, बाकी चीजें भाड़ में जाए। आपको पढ़ते हुए समझ में आ रहा है ना, तो ठीक है, वरना आप ही समझ जाओगे कि भाई ये तो खराब है। ओके, और बताइए। सिर्फ 50 ठीक हुए हैं भाई, बहुत मेहनत की जरूरत है। तो जिनके 50 ठीक हुए हैं ना, वो एक बार मेरा नाम डालेंगे विपिन भाटी सर, और नाउन पीवाई क्यू डाल दो यूट्यूब पे, आपको क्लास मिल जाएगी 150 प्लस 200 क्वेश्चंस की, उसे देख लो एक बार। बताओ। वकैब भी याद कराएंगे, कोई इशू नहीं है। विशाल गौतम जी कोई इशू नहीं है भाई, टीचर कंटेंट वाइज कोई खराब नहीं होता मेरी नज़र में। हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप कभी समझ ही नहीं पाओगे मैं चीज़ों को किस वे में कहाँ कैसे बोलता हूँ, या मुझे समझाना नहीं आता। मैं आज तक कभी किसी टीचर की वो नहीं करता, बुराई नहीं करता कंटेंट के लिए। मैं तो बाकी दिखावटी दुनिया के बारे में बोलता हूँ, तो वो दिखावटी दुनिया पर्सनल रखे, ठीक है। वहां जो
बच्चों के इमोशन से खेला जाता है ना, वो ऐसे है कि मैं कॉर्नर में खड़ा हुआ हंस रहा होता हूँ हरकतों से देख के, क्योंकि मुझे सच्चाई पता होती है। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, मुझे पता होती है सच्चाई कि ये कितना बच्चों के इमोशनल बनाने के लिए बातें बोली जाती हैं, कितना उन्हें इमोशनली ब्रेक डाउन करके अपनी तरफ मिलाया जाता है। सिर्फ मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी के इमोशन से खेलना, और ये ठेका आजकल टीचर्स ने उठा लिया है ना। दुनिया का ये सबसे बड़ा पाप आजकल टीचर्स कर रहे हैं, क्योंकि किसी के इमोशन से मत खेलो भाई, इमोशंस बहुत महंगे होते हैं। एक शायरी बोल दीजिए। जलते मकान को देखने वालों, तुम्हारा छप्पर फूस का है, आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये जो गलत को देखकर हम चुप होते हैं ना, तो टीचर यहाँ पे स्टूडेंट्स की कमजोरी है, टीचर्स की कम स्टूडेंट्स की कमजोरी है। वो अपने हक के लिए नहीं लड़ते, वो अपने हक की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में बागडोर दे देते हैं। अब एसएससी में क्या बवाल चल रहा है, जब तक, अब देखो एसएससी में बवाल हुआ, सिर्फ एमटीएस वाले स्टूडेंट्स परेशान होंगे। जब तक पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी एक साथ नहीं आएगी, कुछ बदलाव नहीं हो सकता। कोई भी टीचर आपके लिए कुछ बदलाव नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना करियर चमकाएगा, अपने आप की पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा। अगर किसी टीचर के भरोसे किसी टीचर को अपना मसीहा बनाओगे, यही होता रहेगा। जब तक आप लोग खुद सड़कों पर नहीं उतरोगे, अपने लिए खुद नहीं लड़ोगे, कुछ बदलाव नहीं होता है। किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि दूसरे लोग आपके द्वारा अपना फायदा देखते हैं। और ये बात मैं बोल रहा हूं तो इसका भी मुझे हर्जाना भुगतना पड़ेगा। पता नहीं कब कौन मेरे को क्या नसीहत देने लगेगा, फिर तुम ऐसा कर रहे हो, बच्चों को गुमराह कर रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है। चलो, अब यहाँ से हम जा सकते हैं भाई। मैंने आपको सारे डाउट बता दिए। वोकैब की जो मेरी ग्रामर की बुक है उसको पहुंचने में लगभग 10 दिन लग रहे हैं। आप ऐप या फ्लिपकार्ट से बुक परचेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर, जो क्लास में पढ़ा है उसी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन के क्विज आपको शाम 4 बजे मिलते हैं। जो वर्कशीट है प्रैक्टिस के लिए, ये मैं खुद नहीं कराऊंगा, ये टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है सारे, मेरे खुद के नहीं है, इनको आपको खुद करना है ना। मतलब टीसीएस बेस्ड है, मैं आपको एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं कराऊंगा एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके मेरे भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।